हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को 2026 यानी कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष आप जो भी करना चाहते हैं, आप जो भी जॉब लेना चाहते हैं या फिर आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आप उस चीज़ में सफल हो, इसी उम्मीद में और इसी हौसले के साथ हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, सो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, हम एडिटोरिया की मैगजीन जो कि आई हुई है वार्षिकी 2026 की, उसको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा ये 7th लेक्चर है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। उसमें लाइन बाय लाइन मैगजीन को कवर कराया गया है और एक एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 1 to 20 को हमने कवर किया है। उसका मैराथन है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जो कवर करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करने वाले हैं, जो वर्ष 2025 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, तो इससे पहले कि आप लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो कवर कर लेते हैं। पहला है हमारा दिसंबर माह का जो करंट अफेयर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ना मैंने कहीं कहीं स्टार मार्क किया हुआ है, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तंजानिया ने 5 साल का पशु टीकाकरण स्टार्ट किया है। ये कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरे इंडो नेपाल कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नेपाल लुम्बिनी में किया गया है। लुम्बिनी किससे जुड़ा हुआ स्थल है? तो हमारा महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लिथुआनिया ने हाल ही में बेलारूस से जो आने वाले गुब्बारे हैं उसके कारण इमरजेंसी लॉन्च कर दी है। ठीक है, किसने? लिथुआनिया ने। किसके? जो बेलारूस से अभी गुब्बारे आ रहे थे, उसकी वजह से इन्होंने अपने देश में क्या है तो इमरजेंसी लगा दी है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि दिवस से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस बार की थीम क्या थी? 9 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता इस बार की थीम थी। ठीक है, याद रखिएगा। कल की अखंडता को आकार देना, कल की अखंडता को आकार देना इस बार की थीम थी। डेट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पारंपरिक चिकित्सा में दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, याद रखना है। कौन सा? तो वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हमारा हुआ है आपका, इसकी मेजबानी भारत ने की है और इसका कहाँ हुआ है? तो आयोजन नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, WHO की स्थापना कब की गई थी? इसे देख लेते हैं फैक्चुअल। तो WHO की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपका 7 अप्रैल 1914 को की गई थी। ठीक है, और 7 अप्रैल को हम हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ डे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है जेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरला के CMS कॉलेज में किया गया है। तो ये पहला है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कब मनाया जाता है? तो ये डे मनाया जाता है आपका 12 दिसंबर को। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे आपको मनाया जाता है 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये डेट से जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महाशक्तियों को मिलाकर, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महाशक्तियों को मिलाकर C5 बनाने की घोषणा की है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो हमारे US के। कौन कौन सी महान शक्तियां हैं जिसको मिलाकर C5 का निर्माण करेंगे? तो उसमें है आपका भारत, चीन, USA, रूस और जापान। ठीक है, कौन कौन से देश है ये आप याद कर लेना बिल्कुल, क्योंकि 5 स्टार का पॉइंट है ये। भारत, चीन, USA, रूस और जापान, इसमें है। तो इन सबको मिलाकर 5 महाशक्तियों को मिलाकर C5 बनाया जाएगा, जैसे क्वाड बनाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के बच्चों के, अगर जो ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि जो 16 साल के बच्चे हैं या उससे नीचे के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब नहीं यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एशियाई विश्व बैंक। देखिए, भारत सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
ए गुजरात में परियोजनाओं के विकास के लिए एशियाई विश्व बैंक से कितने मिलियन डॉलर, तो 800 मिलियन डॉलर का आपका क्या क्या है, समझौता किया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 इसमें वो है हमारे, तो देख सकते हैं आप राज्य। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनेस्को कार्यक्रम नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ज्ञानेश कुमार को हमारे क्या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कौन से नंबर के हैं, तो कौन है, पहली बात तो ये याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कौन से नंबर के हैं, ज्ञानेश कुमार हैं, कौन से नंबर के हैं, तो 26 नंबर के, कई बार नंबर पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता को आयोजित बैठक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया है आपका ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। ये बैठक कहाँ हुई थी, तो स्टॉकहोम में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और कब तक के लिए, 2026 के लिए इनको परिषद बनाया गया है, परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, ये याद रखिएगा क्योंकि भारत के हैं ये, ठीक है। अब आएगा आपका गिनी बिसाऊ में सैन्य तख्ता पलट हुआ है यहाँ पर, यानी कि सैन्य ने अपना कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी में लास्ट ईयर यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, किस वाले देश में तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, तो गिनी बिसाऊ में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद अफ्रीकी देश सूडान ने रूस को अपने देश में नौसैनिक अड्डा खोलने की अनुमति दी है। ये पहला अपना नौसैनिक अड्डा होगा रूस का, ठीक है, तो याद रखिएगा। किसने दिए, तो सूडान ने दिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 के लिए रजबैट को क्या है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसको, तो रजबैट किसने किया है, तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है, तो ये भारत की रैंक है 36, रैंकिंग से क्वेश्चन आता है, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूएन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 के अनुसार जो जकार्ता दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया। कौन सा बन गया, जकार्ता दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया, देश नहीं शहर। और जकार्ता किसकी राजधानी है, तो जकार्ता आपका इंडोनेशिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। इसकी जगह नई अभी तो ये है, और इसकी जगह अभी नई राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई है। किसको बनाया जा रहा है, तो नूर सतारा को बनाया जा रहा है। जकार्ता की जगह इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी होगी, तो नूर सतारा को बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जकार्ता में बहुत जल्दी ही हो सकता है कि पानी भर जाए वहां पर, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान दिवस। संविधान दिवस परिसर में यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यानी कि जो यूनेस्को का मुख्यालय है ना, वहां पे पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है, वहां पे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है संविधान दिवस के दिन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर, ठीक है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी मैंने उसे नहीं कवर किया है। एनिमल हस्बेंड्री 2025 के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक बन गया है। तो देखिए नंबर 1 पे है दूध उत्पादन में भारत जो है, कौन से नंबर पे है, तो दूध उत्पादन में भारत आपका नंबर 1 पे आ गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है, तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक तीसरी है। पहले नंबर पर कौन है, तो यूएसए, दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना, और तीसरे नंबर पर कौन है, इंडिया, ठीक है। इसके साथ इसको क्या मिल गया है, तो पहली बार मेजर पावर की श्रेणी में आया है। तो भारत किस में आया, मेजर पावर की श्रेणी में आया। कौन सी रैंक पे है, तो तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, तो आपका यूएसए है, चाइना और इंडिया तीसरे नंबर पे, ध्यान रखिएगा। इसे कौन जारी करता है, तो इसको जारी करने वाला जो एशिया पावर इंडेक्स है, ऑस्ट्रेलिया की जो लोवी इंस्टीट्यूट है वो जारी करती है। तो कई बार जारी करता भी पूछ लिया जाता है, लोवी इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है आपका चंद्रमा पर पहली बार क्या है, ठीक है, तो चंद्रमा पे पहली बार चीन के द्वारा क्या खोजा गया है, तो आयरन ऑक्साइड
क्रिस्टल खोजा गया है? कहाँ? तो चंद्रमा पर पहली बार चीन के द्वारा आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने खोजा, तो चीन ने खोजा है। ठीक है। 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कौन सा है? तो 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा के कोणार्क के पास चंद्रभागा बीच पे हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा के कोणार्क जो है उसके पास चंद्रभागा बीच पे हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो पटनायक हैं, सुदर्शन पटनायक को क्या मिला था? तो इनको अवार्ड मिला था आपका फ्रेंट डेरीगेटन ब्रिटिश सेंट मास्टर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। मेरे पास अभी पेंसिल नहीं है तो मैं लिख नहीं पाती हूँ, तो आप प्लीज सुनिए, जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ पॉइंट उसको आप आराम से सुन सकते हैं। ठीक है। किसने बनाया है? कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें? इन्हें मिला है फ्रेंट डेरीगेटन ब्रिटिश सेंट पुरस्कार मास्टर पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? तो ये मिला है आपका सुदर्शन पटनायक जी को मिला है, क्योंकि इनको पहली बार मिला है। जो ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें ये अवार्ड मिला है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था? तो इन्होंने इस बीच पे गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। किसकी बनाई थी? तो गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इटली ने अगर महिलाओं की हत्या होती है, इटली ने महिला की हत्या के लिए इटली ने महिला की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उम्र कैद की सजा सुनाने के लिए प्रावधान जारी कर दिया है। ठीक है, तो इटली ने क्या किया है? अगर किसी महिला की हत्या की जाती है तो उसे एक अलग प्रकार का अपराध मानकर उस दोषी को क्या दिया जाएगा? आपका उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपका किसने किया? इटली ने किया है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, तो 29 वर्ष जो आपकी कौन है? लुआन लोपेस। 29 वर्ष की लुआन लोपेस ब्राजील की हैं, जिन्होंने कौन सी कंपनी स्टार्ट कर दी है? तो कालसी। कौन सी? कालसी कंपनी स्टार्ट की है, जो कि सेल्फ मेड अरबपति बन गई है सबसे कम उम्र में। याद रखिएगा कौन बन गई है? तो ये बन गया लुआन लोपेस। कहाँ की है? ब्राजील की है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला फीफा शांति पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 स्टार है इसमें, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। पहले फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया गया है। ठीक है, किसमें? फीफा 2024 विश्व कप, पहला फीफा शांति पुरस्कार। ठीक है, पूछा जा सकता है, ये पहली बार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, रैंकिंग से क्वेश्चन आता ही है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के अनुसार भारत कितने 181 देश में इसका रैंक कितना है? तो 131 रैंक है। 181 देश में 131 भारत की रैंक है। ठीक है, कितना स्कोर है? तो 0.67 के साथ। और डेनमार्क अपन टॉप पे है, शीर्ष पे कौन है? तो शीर्ष पे है आपका डेनमार्क, और अफगानिस्तान निचले पायदान पे है। ठीक है, आपका देखिए, जूनो। जूनो किसने बनाया है? तो जूनो की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपका न्यूट्रोनो डिटेक्टर जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी। किसने बनाया है? तो ये बनाया आपका चीन ने। ये क्या करेगा? तो न्यूट्रॉन जो कण है छोटे छोटे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगा। किसने बनाया है? तो जूनो किसने बनाया है? आपका चीन ने बनाया है। क्या काम करेगा? तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूटन के कणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगा। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे थाईलैंड और कंबोडिया। कंबोडिया विवाद का मुख्य कारण था आपका बॉर्डर और प्रिय विहार मंदिर। तो प्रिय विहार मंदिर कहाँ स्थित है? ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा। प्लेस न्यूज में है, ये प्लेस स्पेसिफिक जो न्यूज है उसके अंदर आ सकता है। जापान के मिसावा शहर में, कहाँ? जापान के मिसावा शहर में क्या भूकंप आने से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है प्लेस स्पेसिफिक न्यूज में कि मसावा शहर कहाँ पर है, तो जापान में। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी में देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा हमारा भारत, और इसका बैठक कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 2012 में। कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 2012 में। UN की ये क्या है? एक वो है, शाखा है।
इसका जो 7वां सत्र है, इसका 7वां सत्र कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ आपका नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था? तो UNEA बैठक का मुख्य विषय था एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना। इसका क्या था? थीम थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसने भारत ने शुरू किया है इसलिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी 9 अप्रैल 2023 को। कब शुरू की गई थी? 9 अप्रैल 2023 को शुरू की गई थी। क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था, मोदी जी ने किया था। ठीक है। और कब शुरू किया गया था? जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर को कितने वर्ष पूरे हुए थे? हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या चलाया गया था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू की गई थी। ठीक है। हमारे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको कितने वर्ष पूरे हो गए थे? तो 50 वर्ष। कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? तो ये शुरू किया गया था आपका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने प्रकार की बिल्लियों को शामिल किया गया है? तो बड़ी बिल्लियों को, तो 7 प्रकार की जो 7 प्रकार की अलग अलग बिल्लियां हैं बड़े आकार की, उसको शामिल किया गया है। देखिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अमेजोन से नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट अब तक का अपने सबसे ज्यादा कितना 17.5 अरब डॉलर कहाँ निवेश करेगा? तो भारत में निवेश करेगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है। टाइम्स पत्रिका, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो टाइम्स मैगजीन है हमारी, टाइम्स मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसको? आर्किटेक्ट ऑफ एआई का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। किसने? टाइम्स मैगजीन ने। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब ये देखिए हमने जो अभी कवर किया वो किसका था? तो ये था आपका दिसंबर का, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय क्रम का घटना था। अभी हम नवंबर का कवर करने वाले हैं, तो नवंबर का कर लेते हैं। ठीक है, 2025 का। भारत ने वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू से लड़ने में मदद के लिए अफगानिस्तान को दवाइयां और डायग्नोस्टिक्स किट भेजी है। ठीक है, तो किसको भेजी गई है? ये भेजी गई है अफगानिस्तान को भेजी गई है। तो क्या होता है? वेक्टर जनित रोग कौन कौन से होते हैं? जो कीटों से फैलते हैं, जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो फैलाते हैं, जैसे कि आपका मच्छर, किल्टी जो होती है, जू होती है, इन सबसे जो रोग फैलते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर जनित रोग फैलाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, और ये सारे रोग होते हैं। ठीक है, फाइलेरिया। तो किसको भेजी है? ये भेजी है आपकी, किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया से फैलता है, खांसी जुकाम वगैरह करने से फैलता है। सॉरी सॉरी, किससे फैलता है? तो ये सारे आपके जितने भी आपके जो ये थे कीट थे उनके द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, चीन ने पहली बार उप हेमनद झील ड्रिलिंग कहाँ की है? अभियान शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? उप हेमनद झील ड्रिलिंग अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो अंटार्कटिका में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, किसने शुरू किया? तो चीन ने। नेक्स्ट है आपका, बहरीन के विदेश मंत्री बिन राशिद अल, इतना बड़ा नाम याद नहीं होगा, छोटा सा याद कर लीजिएगा। भारत दौरे पे आए थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिएगा कौन आया था। मालदीव ने क्या किया है? मालदीव ने धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। मालदीव धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने क्या किया है? तो जो भी लोग 1 जनवरी 2007 से बाद, ठीक है, 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो तंबाकू से जुड़े उत्पाद को नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे हैं वो लोग तंबाकू उत्पादों को नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार हुआ मालदीव ने ऐसा किया है। ठीक है, सो अभी भारत क्या है? भारत क्या करेगा? भारत डोमिनिका को 5 सामुदायिक विकास परियोजना के लिए कितने डॉलर भेजेगा? तो 25 लाख डॉलर की सहायता करेगा। किसको करेगा? तो ये करेगा डोमिनिका को। ठीक है, किसके लिए करेगा? 5 समुदाय विकास परियोजना के लिए। ठीक, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है आपका, तिमोर लिस्ते को रेबिस के प्रकोप से बचाने में मदद के लिए क्या भेजा गया? वैक्सीन भेजा गया है। ठीक है, इसको
तिमोर लेस्ते को रेबीज से बचाने के लिए जो रेबीज की वैक्सीन है वो भेजी गई है। तो रेबीज का जो वैक्सीन बनाया था वो किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका लुई पास्चर ने। किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। कहाँ के थे? तो ये थे आपके फ्रांस के साइंटिस्ट थे। और कब बनाया था? तो ये बनाया था आपका 1885 में बनाया था। इसमें क्या होता है, अगर रेबीज किससे फैलता है? तो कुत्ते काटने से रेबीज फैलता है। और इसमें पानी का फोबिया हो जाता है। क्या होता है? पानी का फोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगने लग जाता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर ये बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच गया तो एंड टाइम में जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो वो किसकी तरह एक्ट करने लग जाता है? डॉग की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो पानी का फोबिया रेबीज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, सो ये पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे जोहरान मंदानी पहली बार भारत मूल के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। यूरोपियन संघ 2000 क्या कहा है? यूरोपियन संघ ने 2040 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 90% कम करने का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है? तो देखिए यूरोपियन संघ ने 2040 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी लाने का लक्ष्य रखा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, फिलीपींस में आए तूफान कौन सा? काल मैगी। कौन सा था? तो काल मैगी के कारण क्या करा गया है? तो आपका आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आपातकाल घोषित कर दिया गया है। कहाँ पे? फिलीपींस में। इसलिए क्योंकि वहां तूफान आया काल मैगी, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। भारत ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन पर 4 एयर सुविधा में क्या है? पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर को जुटाना। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। नेक्स्ट है आपका, शेख अल यूएई को यूएन विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको? शेख अल नोवेस को। कहाँ की? तो ये किया गया यूएन विश्व पर्यटन संगठन का पहली महान सचिव नियुक्त किया गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए यूएन विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1974 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा कौन पहली महासचिव बनी है? तो शेख अल नोवेस। कहाँ के हैं? तो ये यूएई के हैं। नेक्स्ट है हमारा, मालदीव में भारत की सहायता से निर्मित कौन सा है? हनी माधो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या किया गया? और उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? मालदीव में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हंगरी मूल का ब्रिटिश लेखक डेविड रेजेल ये कहाँ के हैं? तो हंगरी के हैं। और डेविड रेजेल को फ्लैश के लिए कौन सा उपन्यास है? फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार स्पेसिफिक न्यूज में भी मैंने इसे कवर भी किया है, तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका डेविस सेजले को। बुकर पुरस्कार डेविस सेजले को दिया गया है। और फ्लैश उपन्यास के लिए दिया गया है। कहाँ के हैं ये? तो हंगरी के हैं। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 43वीं यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव तथा जैव मंडल के परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? परिषद सदस्य के रूप में चुना गया ओमान को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कर्नाटक के ओटारियो में G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? बस 2 फैक्ट याद रखना है। कर्नाटक के ओटारियो में किसकी बैठक हुई थी? तो G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई थी। यहाँ से पूछा जा सकता है अगर। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। भारत तथा बोत्सवाना ने राष्ट्रपति मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान बोत्सवाना से कितने चीते लाए गए थे? तो ये लाए गए हैं 8 चीते। कितने? 8 चीते। कहाँ से लाए गए हैं? तो बोत्सवाना से लाए गए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई थी? तो द्रौपदी मुर्मू गई थी हमारी बोत्सवाना में। ठीक है, तो कितने? 8 चीते लाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, WHO द्वारा जारी विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2025 यानी ट्यूबरक्लोसिस जो जारी की गई है रिपोर्ट, उसमें जो हमारा है के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितनी गिरावट आई है? तो 21% की गिरावट दर्ज की गई है। कितनी? 21% की गिरावट दर्ज की गई है टीबी में।
ठीक है। टीबी आपका क्या टीबी डे कब मनाया जाता है? तो टीबी डे मनाया जाता है आपका 24 मार्च को एवरी ईयर। ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है। किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया से फैलता है। इसमें कौन सा हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं। ठीक है। खांसने, छींकने और इस तरीके से फैलता है। 19 नवंबर को जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह थीम क्या थी? तो 19 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? मधुमेह दिवस मनाया जाता है, डायबिटीज डे। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इसकी थीम क्या थी? जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। क्या था? जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। या आप डे, जो हमने डे और थीम कवर किए वहां पे भी ये कवर किया गया है। ठीक है। टाइम आउट सर्वेक्षण में मुंबई को सबसे ज्यादा खुशहाल रहने वाला शहर के रूप में घोषित किया गया है। कहाँ पर? टाइम आउट सर्वेक्षण में। किसको? मुंबई को। ठीक है। एशिया का सबसे ज्यादा खुश रहने वाला शहर कौन है? मुंबई है। नेक्स्ट है आपका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना हो गया है? पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी और यूपीपीएससी जैसे एग्जाम ये पूछ लेते हैं। तो कितना है? तो आधिकारिक स्वर्ण भंडार है आपका 880 मैट्रिक टन। ठीक। सो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र परिसीमित जल मार्ग, यानी कि ये वाला देख लेते हैं। यूएन वाटर कन्वेंशन कौन सा है? तो बांग्लादेश यूएन वाटर कन्वेंशन का सदस्य देश बन गया है। दक्षिण एशिया का प्रथम और दुनिया का 56वां देश, दक्षिण एशिया का प्रथम और दुनिया का 56वां देश जो यूएन वाटर कन्वेंशन में जुड़ गया है। कौन बन गया है? तो बांग्लादेश बन गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत यूएन वाटर कन्वेंशन का मेंबर है? तो नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है। याद रखिएगा, भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। नीचे दे रखा, आप देखिए ये दक्षिण कोरिया अपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका दक्षिण कोरिया में। कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। अपेक की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? दक्षिण कोरिया में हुई थी। अपेक का मेंबर देश भारत है या नहीं? तो भारत इसका मेंबर देश नहीं है। ध्यान रखिएगा, यूएन वाटर कन्वेंशन का भी नहीं है और अपेक का भी नहीं है। ठीक है। तो बीजिंग में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। ठीक है। और ये तो इस मूर्ति को किसने बनाया? तो मूर्तिकार है इसका युआन सिखुनी। कौन है? तो चीनी मूर्तिकार है। तो ये याद रखना है किससे बना है? तो ये कांस्य से बनी मूर्ति है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई थी? तो आपका अंगोला और बोत्सवाना दोनों जगह गई थी। कहाँ गई थी? अंगोला और बोत्सवाना गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, जो अंगोला के राष्ट्रपति कौन है? तो जोआओ मैनुअल है। पूछा जा सकता है मैचिंग में। ठीक है। अंगोला के कौन है? तो ये है आपका जोआओ मैनुअल। अंगोला के बने हुए कितने हो गए थे? तो 50 वर्ष पूरे हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में इनको इनवाइट किया गया था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को। और बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन है? तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं आपके एडवोकेट डुमा। इन दोनों के राष्ट्रपति आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है आपकी 155। कौन कितनी है? तो भारत की रैंक है 155। कितने देश हैं इसमें? तो 226 देशों में भारत की रैंक 155 भी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? कई बार जारी करता पूछ लिया जाता है। तो ये रिपोर्ट जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें नंबर 1 पे कौन रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 कौन जारी करता है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता है आपका जर्मन वॉच। इसमें जो दीर्घकालीन 1995 से लेकर के 2024 तक जोखिम में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका 9वें स्थान पर रहा है। कौन से? तो दीर्घकालीन जोखिम में भारत रहा है आपका 9वें स्थान पर। और 2024 के रैंक में कितना है? तो 15वें नंबर पे। याद रखिएगा, अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो इस तरीके से जवाब देना है। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने 54वें वर्ष
दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति कौन सा एक अभियान लॉन्च किया है? तो देखिए, जो हमारा यूएई है, आप इसको कितने कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 54 वर्ष हो गए हैं। इसमें इन्होंने एक अभियान चलाया है, वॉक टू मार्स। क्या चलाया है? वॉक टू मार्स। इस अभियान के थ्रू आपको कितने, तो पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की लगभग कितनी दूरी है? तो ये है आपकी 40 लाख किलोमीटर की दूरी है। 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की दूरी है। तो अब जो लोग हैं उनको कितना साइकिल चलाना है? इतना साइकिल चलाने का ये अभियान है, मतलब वो चला सकते हैं अपने। इसका जो थीम थी, ये थी आपकी हर कदम महत्वपूर्ण। क्या था? तो हर कदम महत्वपूर्ण इसकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो देखिए कुलालापुर यानी कि मलेशिया के कुलालापुर में 22वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आसियान 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये आपका 22वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये कौन सा सम्मेलन था? देखिए, इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0। क्या है? इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 था, जो किसे चलाया गया था? तो मिट्टी और पानी में लवणता से जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा, उसको बहाल करने के लिए चलाया गया था। कहाँ आयोजन किया गया था? तो हमारे गोवा में किया गया था। ठीक है, गोवा में किया गया था, ओल्ड गोवा में किया गया था, याद रखिएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। कौन से? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हमारा क्या मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है। आईआईटी दिल्ली को आपका कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 123वां। कौन सा मिला है? आईआईटी दिल्ली को 123वां, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दुबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय सहोदय स्कूल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है आपका, देखिए कोची में बिमस्टेक भारत और समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का आयोजन किया गया। ये पहली बार किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया गया? तो कोची में किया गया है। और इस पे जो मुख्य आपका ध्यान था किस पे था? नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करना मतलब कि जो समुद्र से जुड़ी आपकी जितनी भी चीजें हैं उसको, जैसे मत्स्य और देखिए ऑपरेशन सदर्न स्पेयर जो चलाया गया था, वो चलाया गया था अमेरिका द्वारा कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में जो नौका आतंकवादी हैं उनके खिलाफ शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो ड्रग तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य था। किसको? तो जितने भी ड्रग्स का लेन देन होता है उसको रोकना इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, यूरोपियन एजेंसी ने क्या करा है? तो आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निम्न कक्षा में छोड़ा है। निम्न कक्षा कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेनमार्क सरकार ने क्या किया है? 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। कहाँ पर? डेनमार्क में। ऑस्ट्रेलिया में कितना था? तो ऑस्ट्रेलिया में आपका था कितना? 16 साल के बच्चों के लिए बैन किया गया था, और डेनमार्क में 15 साल के बच्चों के लिए बैन किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, भारत और सऊदी अरब में हज में कितने 2026 समझौता किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा? तो हज 2024 समझौता किया गया है, जिसमें कि हम हर साल कितने लोग? तो 1.7 लाख यानी 1,75,000 तीर्थ यात्रियों को भेजेंगे। ठीक है, कहाँ पर? हज की यात्रा करने। देखिए, सो नेक्स्ट है कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन की जो सलाहकारी बैठक थी वो कहाँ हुई थी? वो नई दिल्ली में हुई थी। कौन से क्रम की थी? तो 7वें क्रम की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सो क्या क्या है? देखिए यहाँ पे कुमार मंगलम जो बिड़ला हैं उनको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने कौन सा दिया है? तो डॉक्टर ऑफ साइंस का डिग्री दी है। किसकी? तो कुमार मंगलम बिड़ला जो हैं उनको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने डॉक्टर ऑफ साइंस की क्या दी है? डिग्री दे दी है। तो याद रखिएगा, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी। तो नेक्स्ट है आपका, इंडिया जल्द ही अफगानिस्तान में क्या बना रहा है? एयर कार्गो सर्विस शुरू कर रहा है। कहाँ पे? तो इंडिया कहाँ का शुरू कर रहा है? एयर कार्गो सर्विसेज, तो ये अफगानिस्तान में शुरू कर रहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइसलैंड बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ
आर्टिफिशियल आइसलैंड कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है चीन। चीन तो अलग अलग कारनामे करता है वैसे तो। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है, रूस ने अंगारा 1.2 रॉकेट से अनजान मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है। बांग्लादेश की जो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने, देखो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो थी बांग्लादेश की, उनको क्या दी है? मौत की सजा सुनाई है। ठीक है। यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में भारत की जो ल्यूड विश्वविद्यालय है उसको क्या है? शीर्ष रैंकिंग मिली है। श्वेत किसानों से दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन का क्या क्या है? बहिष्कार किया है। ध्यान रखिएगा, G20 से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से मेंबर हैं, कब बना है, ये सब। ठीक है। फुगोंग सुपर टाइफून फ्यूगोन कहाँ आया था? फिलीपींस ने आया था। फिलीपींस ने आया था, जिसने भारी तबाही मचाई है। इसकी वजह से आपका राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने क्या किया है? आपातकालीन घोषित कर दिया है। क्या कह रहा है? आपातकाल घोषित कर दिया है। किसमें? आपका फिलीपींस में। कुवैत के फेलांका द्वीप, कुवैत के फेलांका द्वीप पर 4,000 वर्ष पुराना दलम्यून सभ्यता का मंदिर खोजा गया है। कौन सा? पूछा जा सकता है ये। ठीक है। दलम्यून सभ्यता का मंदिर खोजा गया है, जो किससे है? जो काश्य युगीन है उससे भी पुराना है। कितना? तो 1900 से लेके 18 ईस्वी से भी ज्यादा पुराना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सो अभी हमने कर लिया किसका? तो दिसंबर और नवंबर का। अभी हम कर रहे हैं अक्टूबर 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। भारत और पड़ोसी देश भूटान, कौन सा? भारत और पड़ोसी देश भूटान ने पहली बार क्या किया है? पहली बार सीमा पर रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है। किसने किया है? तो ये क्या इंपॉर्टेंट है कि पहली बार क्या हमारा क्या है? भारत और भूटान ने। ठीक है। जिसमें कि 2 रेल लाइन शामिल है। कौन सी? कोक कोकराझार असम का है और ग्लेफू आपका भूटान का है, जिसमें कितने किलोमीटर? तो 70 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है हमारा का बनारहाट पश्चिम बंगाल का है, और आपका दूसरा जो है सामतट से भूटान का है। कितने का है? सामतट से भूटान का है, जो कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर कवर करेगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है ज्यादा। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इसी में मुक्त व्यापार समझौता। भारत का मुक्त व्यापार समझौता EFTA देशों में आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के साथ कब से शुरू हो जाएगा? तो ये शुरू हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया है, जिसके साथ क्या करेगा? भारत आपका इन देशों के साथ मुक्त व्यापार करेगा, कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ है। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबील को राजद्रोह के आरोप में क्या करा गया है? तो ये करा गया है, फांसी दी गई है। 2 जने को दी गई है फांसी। एक तो हमारे शेख हसीना जी जो बांग्लादेश की हैं, और दूसरी बात आपका कांगो गणराज्य के जो है इनको, जोसेफ कबील को। ठीक है, सॉरी, जोसेफ कबीला। नेक्स्ट है आपका सरकारी, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख लेते हैं एक बार। भारत ने अफगानिस्तान में स्थित आपका दूतावास कौन सा? तकनीकी मिशन को दोबारा से खोलने की घोषणा की है। ठीक है, एक ये देख लेते हैं। दूसरा नेक्स्ट है आपका पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल तीसरा संस्करण आयोजन हुआ है। किसके लिए किया गया है? तो ये दिव्यांग जो जन है उनको सम्मानित करने के लिए किया गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय और समावेश उत्सव के लिए किया गया है, और इसमें क्या है, इसमें किसका ध्यान रखा गया? तो सशक्तिकरण, सुगम्यता और सामाजिक एकीकरण के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्या है? भारत और मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं कौन से? खुरेल सुख उगना द्वारा कहाँ किस पे साइन किया गया? तो 10 समझौते शामिल क्या क्या है? 10 समझौतों पर साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्र समिति 78वां सत्र कहाँ बुलाया गया है? तो ये इसका सत्र आयोजन किया गया कोलंबो में। कहाँ किया गया? कोलंबो में किया गया है। नेक्स्ट है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूएस के विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे भारत है। हाँ, ये हो सकता है कि कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे यूएसए है और दूसरे नंबर पे किसकी यूनिवर्सिटी है? तो ये हमारे इंडिया की है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है,
देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और ब्राजील ने आपस में क्या किया है, तो समझौता किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्सन ऑफ द कल्चर मेरिट पुरस्कार कौन सा है? पर्सन ऑफ द कल्चर मेरिट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका पहली आवाज कलाकार जो है मसाको नोजावा। कौन है? मसाको नोजावा जीते हैं। कहाँ के हैं वो? तो ये है आपके जापान के। कहाँ है? जापान के। फर्स्ट है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बस इतनी सी इसमें न्यूज़ है कि तफ्तान ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपका ईरान में है। पूछा जा सकता है मैचिंग में ऐसे, ठीक है। तो तफ्तान ज्वालामुखी आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका ईरान में। पहला बना है आपका साने तकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट है। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश बना है जो इच्छा मृत्यु को क्या करता है? कानूनी मान्यता जिसने दे दी है। क्या कर रहा है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। किसने? तो लैटिन अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में जो सैनिक भेजने वाले हैं ना 32 देश, उनकी बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है? विदेश मंत्रालय ने BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को चीन में भारतीय वीजा आवेदक केंद्र खोलने के लिए कितने वर्ष दिए हैं? तो 3 वर्ष दिए हैं, ठीक है। 3 वर्ष का अनुबंधन किया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स का अध्यक्ष भारत को दोबारा चुना गया। किसको चुना गया है? तो भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। और ये जो हुआ था इसका COP10 का 10वां संस्करण कहाँ होगा? तो यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स का जो आपका किसे चुना गया? उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। और COP10 का 10वां संस्करण 10वां जो सत्र होगा कहाँ होगा? यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी आपका एक सेकेंड, ये होगी आपका किंगिस गणराज्य बिस्केक में होगी, की राजधानी बिस्केक में होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हेनरिच IMD क्या है? हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है आपकी 23वीं। कौन सी है? 23वीं है, ठीक है। पोलैंड है निवेश में पोलैंड ने नाटो के साथ के ईंधन पाइप सिस्टम में शामिल होने की योजना की घोषणा कर दी है। तो पोलैंड किसमें शामिल हो रहा है? तो जो आपका नाटो का पाइपलाइन सिस्टम है उसमें शामिल हो रहा है। कौन हो रहा है? तो आपका पोलैंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्राजील भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र 7वीं बैठक कहाँ होगी? तो दिल्ली में होगी। ये याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका फ्रांस के प्रधानमंत्री। जो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे? तो सेबेस्टियन लुकोनू बने थे, जिन्होंने कार्यभार संभाला और कितने 26 दिन में आपका इस्तीफा दे दिया। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने 26 दिन में ही इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ने जॉर्जियो गोर को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। किसको किया है? तो जॉर्जियो गोर को किया है। देखिए आपका क्या है? तो कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली के दिन क्या है? राज के अवकाश घोषित कर दिया है। किसने? कैलिफोर्निया ने। इससे पहले 2 जो देश हैं उन्होंने भी किया था। तो क्या है? पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा ये देश बन गया है जिसने दिवाली के दिन क्या है? राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए दक्षिण पूर्व तुर्की के कराहतेपे जो पुरास्थल है कितने साल पुराना है? तो 12,000 पुराना स्थल में क्या मिला है आपको? पुराने एक टी आकार का स्तंभ मिला है। किसके आकार का? टी आकार का स्तंभ मिला, जिसमें क्या है? मानव चेहरे की आकृति छपी हुई है। तो ये याद रखिएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा फिर भी, ठीक है। ये है आपका भारत और पनामा देश ने क्या किया है? द्विस्तरीय समझौते को और मजबूत करने के लिए अपना 20 सदस्य अंतर संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है।
किसने किया? भारत और पनामा ने। ठीक है। नेपाल के बाद हिंद महासागर, मेडागास्कर द्वीप देश में जैन जी, कौन सा जैन जी, कौन से होते हैं जैन जी? जो जनरेशन है वो आपकी है, आपकी जन जी जो है वो कौन सी है? तो 1997 से लेकर 2012 तक के जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको क्या बोला जाता है? उस वाली जनरेशन को बोला जाता है जन जी। जनरेशन की वजह से क्या है, मेडागास्कर की जो सरकार है वो भी भंग हुई है नेपाल के बाद। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की सॉफ्ट फिल्म बकरी। बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चुना गया है, जो कि कितने मिनट की फिल्म है? तो जो कि 16 मिनट की फिल्म है और अहिर वाली भाषा में बनी है। इसमें अहिर वाली भाषा में बनी है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है। भारत को यूएन जनरल असेंबली द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसका कार्यकाल कब तक है? तो आपका 26 से लेके 2028 तक के लिए चुना गया है। ये भारत का 7वां कार्यकाल होगा। कौन सा? भारत आपका 7वें बार इसका मेंबर बन चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। पलाऊ में अक्टूबर 2025 में महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कहाँ पर? पलाऊ में महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका पलाऊ में। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका पलाऊ में। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन ये। ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में अगला है। सो देखिए नेक्स्ट आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प की वैश्विक भूख सूचकांक में आपका जो इंडिया की रैंक कितनी है? तो ये इंडिया की रैंक है 102। कौन से? इंडिया की रैंक है 102। कितने देशों में? तो 123 देशों में इंडिया की रैंक कितनी है? 102। हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 102 है। और कितने देश टोटल शामिल हैं इसमें? तो 123 देश शामिल है, जो कि हमारा किस में आता है? तो गंभीर श्रेणी में आता है। और भारत का स्कोर कितना है? कई बार स्कोर पूछा जाता है, तो 25.8 स्कोर है। और किस श्रेणी में है? तो गंभीर श्रेणी में है। ठीक है, याद रखिएगा 102 25.8 गंभीर श्रेणी। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या है आपका न्यूज पैसिफिक, जो प्ले स्पेसिफिक न्यूज है। तो थिंटू द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में स्थित है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी रही है? तो रही है 85। कितनी रही है? भारत की रही है 85। पहले कितनी थी? तो 80। अभी क्या है, नीचे इसकी रैंक नीचे आ गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है आपका नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 19वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो युगांडा के कंपाला में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आपको युगांडा के कंपाला में हुआ था। तो नेम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1961 में की गई थी। नेम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1961 में की गई थी। इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था आपका, तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? ये इंपॉर्टेंट है। इसका थीम था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना इसकी थीम थी। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को बलूचिस्तान स्थित पासनी पोर्ट को विकसित करने के लिए कहा गया है, जिससे कि अमेरिका को ईरान के सीमा के पास जाने का रास्ता मिल सकता है। ठीक है। तो इतना नहीं है, बस ये पूछेगा कि यहाँ पर पासनी पोर्ट कहाँ पर है, बस ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक बना रहा है। कौन बना रहा है? फिलीपींस जो बना रहा है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक बना रहा है। 4 अक्टूबर को 100वां विश्व पशु दिवस मनाया गया। पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो पशु दिवस मनाया जाता है आपका 4 अक्टूबर को। डेज की न्यूज है। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पशु दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस था? तो ये 100वां था। ध्यान रखिएगा। थीम क्या थी? तो पशु दिवस की जो थीम थी वो थी पशु बचाओ ग्रह बचाओ। क्या थी? तो पशु बचाओ ग्रह बचाओ 4 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। महाभारत की थीम पर आधारित विश्व के एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जो किस पे आधारित है? तो महाभारत की थीम पर आधारित है। जो
श्री कृष्ण संग्रहालय जो कि कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। ये एक नया विंग चौथा ब्लॉक शुरू करने की घोषणा कर रहा है। ठीक है, तो इतना नहीं पूछेगा, ये पूछा जाएगा कि भारत पर थीम पर आधारित जो एकमात्र संग्रहालय है वो कहाँ पर है विश्व का, तो ये है कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में। बस नेक्स्ट आपका है 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी, ये क्या थीम थी? तो ये था सेवाओं तक पहुंच। क्या था? सेवाओं तक पहुंच। आपदाओं आपात स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य है, यानी कि जब भी कोई आपदा आती है, ये आपातकालीन स्थिति होती है, तो उस टाइम पे आपका जो मानसिक है वो कैसा होना चाहिए? तो मानसिक आपकी जितनी भी सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंपॉर्टेंट है। 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। ये इसकी थीम थी, याद रखिएगा 11 अक्टूबर। IUCN द्वारा पाक की खाड़ी कहाँ है? IUCN द्वारा पाक की खाड़ी कहाँ पर है? तो पाक की खाड़ी आपका जो हमारा इंडिया और यहाँ जो श्रीलंका का जो बीच का है, वहां पे क्या है? पाक की खाड़ी है। ठीक है। सो पाक की खाड़ी में स्थित पहले आपका डुगोंग संरक्षण, इसको डुगोंग संरक्षण को मान्यता मिली है। ये पूछा जा सकता है। पाक की खाड़ी भी पूछा जा सकता है और डुगोंग संरक्षण कहाँ बन रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। कौन सा? तो डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। कब तक की अवधि के लिए? तो 2009 से लेकर के 2025 तक की 17 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और AI प्रदर्शनी 45वीं GTEx ग्लोबल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। स्वीडन आपका कैशलेस देश बन गया है। कौन सा बन गया? तो पहला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वीडन जो है आपका कैशलेस देश बन गया है, पहला। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN का पहला एशियाई अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पहला एशियाई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका विवेक मेनन को। किसे बनाया गया? विवेक मेनन को बनाया गया है। इनका कार्यकाल रहेगा वो कितना रहेगा? तो 2025 से लेकर 29 के बीच इनका कार्यकाल रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यापार तथा तकनीक के लिए भारत और ब्राजील के बीच क्या है? एक रणनीति पे समझौता हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार होता है। देखिए, तो नेक्स्ट है आपका किसने? तो चीन ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का अनावरण किया है। क्या है? CR450 किया है। ठीक है। जिसकी रफ्तार कितनी होगी? तो 450 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा। कितनी चलेगी? तो ये चलेगी, दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन कौन सी है? तो CR450 है। और ये कितनी रफ्तार से चलेगी? तो ये चलेगी 450 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सऊदी अरब ने क्या है? जो सऊदी अरब ने 50 साल पुराना जो कफाला सिस्टम था उसको खत्म किया, यानी कि जो ये बुरखा ये जो मुंह बंद करके जो पहनते हैं ना, उसको कफाला बोलते हैं शायद। ठीक है, तो उसको ये सिस्टम हटा दिया गया है। तुवालू IUCN का कौन सा मेंबर बनेगा? 90वां नंबर का मेंबर बनेगा। कौन बनेगा? तुवालू। एक सेकेंड। तुवालू IUCN का 90 नंबर का सदस्य बनेगा। ठीक है। तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी आपका 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। कब कौन सा सदस्य बन रहा है? तो तुवालू 90 नंबर का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है आपका भारत व ब्रिटेन ने रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। किसने? भारत और ब्रिटेन ने मिलकर रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है। जो कि जितने भी आपके कौन है? आपके गणित और भौतिकवादी हैं,
कौन है? तो आपकी जो गणितज्ञों और भौतिक विदों को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस में आपका रिसर्च करने का सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आयरलैंड की 10वें राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन कोनोली ने शपथ ली है। ठीक है, कैथरीन कोनोली ने शपथ ली है 10वें। ठीक है, आयरलैंड। देखिए, तो ये पूछा जा सकता है कैमरून के पॉल बिया 8वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर सबसे उम्रदराज शासक बने हैं। कितने वर्ष के? तो 92 वर्ष के बने हैं। ठीक है, कहाँ के? कैमरून के। नेक्स्ट है आपका रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइड अंडर वाटर ड्रोन का क्या है? तो परीक्षण किया है। हम सितंबर का जो करंट अफेयर है उसे कवर कर लेते हैं। सितंबर के करंट अफेयर में फर्स्ट है आपका ये है आपका सितंबर 2025 के देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला है इसमें विश्व स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए रूस के वैज्ञानिकों ने एंट्रोमिक्स नामक mRNA पे आधारित दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन बनाया है। ठीक है, जिसका क्या है अभी सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया गया है, जो 90% पे ठीक निकल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रूस के वैज्ञानिकों ने एंट्रोमिक्स mRNA पे आधारित दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन बनाई है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है। किसके लिए? ब्लू पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री क्या है? दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री डिएला क्या है? डिएला अल्बानिया ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जिसका काम क्या है? तो इसका काम है आपका सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। किसने लॉन्च किया है? पहली बात तो ये देख लेना, जो आपका डिएला है लॉन्च किया है आपका अल्बानिया ने। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड आंध्र प्रदेश किसको? आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पहले भारतीय ग्रीस द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज INS त्रिकंद ने भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंद महासागर के क्लास वर्ग रेंज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज करने वाला खोज करने के विशेष अधिकार पाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो किसको अधिकार मिला है जो ये यहाँ खोज कर सकता है? ये मिला है आपको आपके भारत को। किसको मिला? भारत को। ठीक है, इसके बाद एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया आपका चीन के गुइजाओ में। कहाँ खोला गया है? तो चीन के गुइजाओ में खोला गया है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें क्या है? चीन आपका युवाओं के लिए कौन सा वीजा खोलेगा? तो ये आपका शुरू करेगा आपका के वीजा। चीन कौन सा वीजा शुरू करेगा? तो के वीजा किसके लिए? युवाओं के लिए शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य राजीव रंजन को इसका 5 वर्षों के लिए इसका मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसका? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का। किसे किया गया? बस इतना ध्यान रखना है कि मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राजीव रंजन को। किसका? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ये याद रखिएगा बस, उससे ज्यादा नहीं। ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में भारत के स्टार जेवेलिन थ्रो आपका नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर थ्रो करके दूसरे स्थान पर आए। कहाँ पे? तो नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला। कितने मीटर भाला फेंका है? तो 85.01 मीटर। ये याद रखिएगा
तो इनको दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन रहा है, तो जर्मनी के पहले स्थान पे रहे हैं आपके जर्मनी के जूलियन वेबर। कितना इन्होंने थ्रो किया है, तो 91.51। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, जूरिक डायमंड में। नेक्स्ट है आपका, बुर्किना फासो ने संसद में समलैंगिकता को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित कर दिया है। तो अभी क्या क्या है, जो बुर्किना फासो है उन्होंने समलैंगिकता को क्या क्या है, बंद करने के लिए कानून पारित कर दिया है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं आपका। रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की एक, अभी बताया मैंने, ये कौन सी दवा, तो आप इन्होंने की है एंट्रोमिक्स। कैंसर की दवा जो आपकी वैक्सीन है वो लॉन्च की है किसने, रूस के वैज्ञानिकों ने। जो किससे बना हुआ, तो ये आधारित है आपका कोविड-19 mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किस पे, तो कोविड-19 mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किसने बनाया, तो रूस ने बनाया है, ठीक है। नेट जीरो पॉलिसी लैब के रिपोर्ट के अनुसार चीन 2022 से अब तक 227 अरब डॉलर से अधिक निवेश के साथ अग्रणी रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा निवेश किया है इसने। ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा ड्रोन विकसित किया है रक्षा के लिए, तो ये किया है आपका MQ-28A। किसने किया है, तो ये ड्रोन है और किसने विकसित किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट है आपका, मन्नार के आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए भारत और श्रीलंका में 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए के समझौते पर ज्ञापन किया गया है। मन्नार की जो खाड़ी है उसको देखभाल के लिए, ठीक है। यूक्रेन ने आपका फ्लेमिंगो मिसाइल लॉन्च किया है। फ्लेमिंगो मिसाइल क्रूज मिसाइल किसने लॉन्च किया है, तो आपका यूक्रेन ने किया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या किया था, अभी टैरिफ लगा दिया था हमारे इंडिया पे। टैरिफ लगाया था कितने % का, तो 50% का। तो इसमें जो सबसे बड़ा झींगा निर्यातक देश हमारा, सबसे बड़ा झींगा निर्यातक राज्य कौन सा है, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसको कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो भारत का ये है आपका तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। किसको पीछे छोड़ते हो, तो जापान को। ये याद रखेगा कि भारत जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितने नंबर पे है, तो ये तीसरे नंबर पे है। किसको पीछे छोड़ा है इसने, तो जापान को, ठीक है। तीसरे नंबर पे, बस ये याद रखिएगा। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपका रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक ने भारत की लॉन्ग सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबी से बढ़ाकर BB+ कर दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए, तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। कौन बनी है, सविता भंडारी। नेक्स्ट है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। एशिया का सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका गुजरात साबरमती में। कहाँ किया जा रहा है, तो गुजरात साबरमती में इसका उद्घाटन किया जा रहा है।